सोचिए जरा, क्या एक अकेली प्रतिज्ञा, एक वादा इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है? क्या किसी का किया हुआ एक अपमान एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है एक गुरु की, एक शिष्य की और उस एक शपथ की जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो ये जो शब्द है ना, ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक संकल्प था। एक अपमानित विद्वान चाणक्य, उनके द्वारा ली गई एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। और उस क्रांति की आग में जानते हैं क्या हुआ? एक पूरा का पूरा राजवंश जलकर खाक हो गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जमीन तैयार होती है एक टूटे बिखरे देश में, और कहानी के केंद्र में हैं दो ऐसे लोग जिन्हें उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं, चौथी सदी ईसा पूर्व का भारत। ये वो भारत नहीं है जो हम आज जानते हैं। ये एक ऐसा देश है जो एकजुट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बटा हुआ है। और रही सही कसर सिकंदर के हमले ने पूरी कर दी, जिसने इस बिखराव को और भी गहरा कर दिया। और इस पूरे सियासी ड्रामे के सेंटर में कौन था? मगध का नंद साम्राज्य, दौलत और ताकत के नशे में चूर, पर अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार और जनता के गुस्से से बिल्कुल खोखला। और इसी उथल-पुथल और कंफ्यूजन के माहौल में कहानी में एंट्री होती है दो असाधारण लोगों की। एक तरफ है चाणक्य, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिनके अंदर ज्ञान भी है और बदले की आग भी जल रही है। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त, एक नौजवान जिसे देश निकाला तो मिल गया, पर उसकी आंखों में एक ही सपना था, पूरे साम्राज्य पर राज करने का। दोनों को घर से निकाला गया था और दोनों का दुश्मन भी एक ही था। और बस यहीं से शुरू होता है गुरु और शिष्य के उस अटूट रिश्ते का वो चैप्टर जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब चाणक्य को नंद राजा धनानंद के भरे दरबार में जलील किया जाता है। और वो अपमान, वो बेइज्जती, वो उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम बनकर नहीं रह गई। नहीं, वो एक पॉलिटिकल मिशन की शुरुआत बन गई। सोचिए, एक आचार्य जो ज्ञान की दुनिया में रहता था, अब उसे शस्त्र उठाने पर मजबूर होना पड़ा। अब देखिए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य को एक चेहरे की जरूरत थी, एक तलवार की जरूरत थी, और उनकी ये तलाश ये जाके खत्म हुई चंद्रगुप्त मौर्य पर। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में चाणक्य में एक भविष्य के सम्राट की वो चमक देख ली थी। और जहां तक चंद्रगुप्त की बात है, उसके इरादे तो एकदम शीशे की तरह साफ थे। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधी बात, उसे मगध का सम्राट बनना है, बस। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये तो एक धधकता हुआ जुनून था। अब यहां चाणक्य की सोच को समझना बड़ा दिलचस्प है। वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उनका मानना था कि कोई भी बड़ा राज्य सिर्फ लोगों की अच्छाई के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। नहीं, उसके लिए चाहिए लोहे जैसे कड़े नियम, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई तोड़ ना सके। और यही जो उनकी प्रैक्टिकल सोच थी ना, यही बाद में उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र का आधार बनी। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त का क्या मानना था कि बड़े बड़े आइडिया सोचने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ताकत चाहिए, हथियार चाहिए। और यहीं पर इन दोनों का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता है। देखिए, एक के पास विजन था तो दूसरे के पास उसे असलियत में बदलने की हिम्मत। अब ये दोनों अपनी प्लानिंग के सबसे बोल्ड, सबसे साहसिक फेज में कदम रखते हैं। एक ऐसा कदम जिसके बारे में उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं होगा। चाणक्य की राजनीति का एक ही मूल मंत्र था, शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। यह उनकी एकदम प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि क्रूर राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब नंदों की इतनी विशाल सेना से लड़ने के लिए उन्हें किसी बाहरी ताकत की जरूरत थी, और वो ताकत उन्हें कहाँ मिली? यूनानियों में। तो उनका ग्रैंड प्लान क्या था? एकदम क्लियर। स्टेप 1, सिकंदर के जनरल सेल्यूकस के साथ गठबंधन करो। स्टेप 2, उनकी फौजों की मदद से नंद वंश का सफाया करो। और स्टेप 3, एक नए अखंड मौर्य साम्राज्य की नींव रखो। प्लान सुनने में सिंपल लगता है, पर यह एक बहुत बहुत बड़ा दाव था। सेल्यूकस मदद के लिए मान तो गया, पर भाई इस मदद की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। उसने दो ऐसी शर्तें रख दी जो चंद्रगुप्त की जिंदगी और उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां रणनीति और बलिदान आमने सामने आ जाते हैं। तो शर्तें क्या थीं? पहली शर्त तो सीधी थी, युद्ध में पूरा मिलिट्री सपोर्ट। लेकिन दूसरी शर्त, वो थी एक राजनीतिक शादी। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस की बेटी
हेलेन से शादी करनी होगी, ताकि ये जो गठबंधन है ये दोस्ती से आगे बढ़कर रिश्तेदारी में बदल जाए और पक्का हो जाए। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। चंद्रगुप्त का दिल वो किसी और के लिए धड़कता था, सुभाषिनी, जो कि नंद के ही एक मंत्री की बेटी थी। मतलब अब ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं रह गया था, ये एक दिल तोड़ने वाला चुनाव बन चुका था। इस पर चाणक्य का जवाब बहुत कठोर था, पर एकदम क्लियर। उन्होंने चंद्रगुप्त को याद दिलाया, तुम प्यार मोहब्बत के खेल खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक सम्राट बनने के लिए पैदा हुए हो। मतलब उसे एक इंसान के प्यार और एक पूरे देश की किस्मत के बीच चुनना था, और रास्ता एक ही था, कर्तव्य को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना। और आखिर में फैसला ले लिया गया। चंद्रगुप्त ने अपने दिल पर पत्थर रखा और एक साम्राज्य बनाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। गठबंधन तो पक्का हो गया, पर इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। और इस एक बलिदान के साथ ही उनकी योजना के आखिरी चरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। सिकंदर की मौत से जो पावर वैक्यूम बना था, उसका पूरा फायदा उठाया गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी सेना खड़ी की, तक्षशिला पर कब्जा किया और फिर सीधा नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में एक छोटा सा विद्रोह एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया। तो सवाल उठता है कि वो इतने कामयाब कैसे हुए। देखिए, जहां एक तरफ नंदों का शासन भ्रष्टाचार, भारी भरकम टैक्स और जनता की नाराजगी का दूसरा नाम बन चुका था, वहीं चाणक्य और चंद्रगुप्त लोगों को क्या दे रहे थे? एक सिस्टम, न्याय और एक सुरक्षित अखंड राष्ट्र का वादा। तो ये सिर्फ एक आर्मी की जीत नहीं थी, ये एक बेहतर गवर्नेंस, एक बेहतर सोच की जीत थी। लोगों ने एक बेहतर कल के लिए उनका साथ दिया। इस एक जीत ने सिर्फ एक राजवंश को खत्म नहीं किया, इसने भारत के पहले महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। और चाणक्य की जो राजनीतिक समझ थी, उनकी जो बुद्धिमानी थी, वो हमेशा के लिए उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में अमर हो गई। एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया भर में शासन कला का एक अहम दस्तावेज मानी जाती है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या इतिहास सच में कुछ असाधारण लोगों की जिद और इच्छा शक्ति से बनता है, या ये सब बस सही समय, सही जगह और सही हालात का खेल है? एक प्रतिज्ञा और दो लोगों ने मिलकर इतिहास तो बदल दिया, पर यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि किसी भी महान काम के पीछे सिर्फ इरादा और मेहनत होती है, या किस्मत का भी कोई रोल होता है।